हाय गाइस, तो सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट एंड ऑफिस ऑटोमेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का पहला पार्ट है, फर्स्ट ट्यूटोरियल है। और जैसा कि आपको पता है फर्स्ट ट्यूटोरियल होता है इंट्रोडक्शन का, तो आज के इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि इंटरनेट के कैसे कैसे एप्लीकेशंस होते हैं, इंटरनेट कैसे कैसे कार्य करता है या फिर कहाँ कहाँ पर इंटरनेट को यूज़ किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी ट्यूटोरियल देखना चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल्स को सीरियल से देख सकते हो। और इसके साथ में अगर आप 11th क्लास का कोई भी चैप्टर या 12th क्लास का कोई भी कंप्यूटर साइंस का चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स 11th क्लास के 12th क्लास के मिल जाएंगे। तो उन पर विजिट करके आप किसी भी चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हो। तो गाइस, आज के इस फर्स्ट ट्यूटोरियल में फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट के बारे में, और उसके बाद में बात करेंगे उसकी एप्लीकेशन एरियाज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं द सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम जब भी कोई नया चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर का जो नेम होता है उसका हिंदी मीनिंग वगैरह समझते हैं। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पर लिखा है चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, या कहे तो इंटरनेट की कार्य। और ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन को बोलते हैं कार्यालय स्वचालन। यानी कि जो आपकी ऑफिस वगैरह होती है ना, जहाँ आप जॉब वगैरह करते हो, तो जो ऑफिस होती है उसके अंदर कार्य कैसे करे जाते हैं कंप्यूटर का प्रयोग करके। और एक टर्म है ऑटोमेशन, जिसका मीनिंग होता है स्वचालन, यानी कि अपने आप से चलना। तो जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, अपने आप काम करती है। तो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट एंड ऑफिस ऑटोमेशन। इस चैप्टर में हम जानेंगे इंटरनेट के कार्यों के बारे में और ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट के बारे में तो इसे हम बोलेंगे इंटरनेट के कार्य। ऑलराइट गाइस, अब इंटरनेट के क्या कार्य होते हैं क्या आप समझते हैं? तो इंटरनेट के बारे में बात करें इससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको जो हमारी 11th क्लास का पहला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो उस पहले चैप्टर के थर्ड पार्ट में हमने बात करी थी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो वहाँ हमने जो एप्लीकेशंस आपको कंप्यूटर के बताए थे वही सेम टू सेम एप्लीकेशंस इंटरनेट के भी होते हैं। आपको पता है कंप्यूटर और इंटरनेट ये दो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो अगर आपको इंटरनेट को एक्सेस करना है तो ऐसे में आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, और अगर आपको कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो ऐसे में आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो ये तो मैंडेटरी होता है कि जहाँ कंप्यूटर है वहाँ इंटरनेट है, जहाँ इंटरनेट है वहाँ कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। इंटरनेट के बिना आप कंप्यूटर पर अपने सारे काम नहीं कर सकते, और कंप्यूटर के बिना आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जहाँ कंप्यूटर है वहाँ इंटरनेट है, जहाँ इंटरनेट है वहाँ कंप्यूटर है। ऑलराइट गाइस, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट के बारे में। ये इंटरनेट के एप्लीकेशन क्या होते हैं? तो गाइस, अगर हम कहें कि आज की डेट में हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें ये भी कहना पड़ेगा कि आज की डेट में ही हर एक फील्ड में जहाँ जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस सेक्टर में, जिस फील्ड में, वहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जिस भी फील्ड में, जिस भी सेक्टर में आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे। तो इसको और भी आसानी से समझने के लिए मान सकते हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर में स्टोर किसी भी फाइल को, किसी भी डेटा को किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजना चाहते हो, तो अपने कंप्यूटर से उस फाइल को दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए आपको दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए या तो आप वायर का इस्तेमाल करोगे, या तो आप लैन केबल का इस्तेमाल करके दोनों को कनेक्ट करोगे, या तो आप यूएसबी केबल का इस्तेमाल करके दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने डेटा को शेयर कर सकते हो। और या तो आप वायरलेसली उसको कनेक्ट करोगे, तो वायरलेसली आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो या इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो जब भी आप दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर पाओगे उसके बाद ही एक कंप्यूटर की फाइल को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा पाओगे। तो गाइस, अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट के कार्यों के बारे में, तो इंटरनेट के बहुत सारे कार्य होते हैं। आपको भी पता है यार कि अगर आपको किसी तरीके की सूचना चाहिए, किसी तरीके की जानकारी चाहिए, तो आप क्या करते हो, अपना स्मार्टफोन उठाते हो, गूगल करते हो, आपको जानकारी मिल जाती है। इंटरनेट का इस्तेमाल आजकल हर एक फील्ड में करते हो आप, फिर भले आपको मूवी देखना हो, गेम खेलना हो, कोई ऑफिस का काम करना हो, या फिर आपको कोई बड़े काम करना हो, कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना हो, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, तो इंटरनेट का सहारा तो आप लेते ही लेते हो। और अगर आपको कोई मीटिंग करना है, कोई कॉल वगैरह करना है, कोई वीडियो कॉल करना है, तो वहाँ पर भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अगर अपने डेटा को किसी दूसरे के साथ शेयर करना है तो उसके लिए भी आपको इंटरनेट का सहारा लेना ही पड़ता है। और भी अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे आप ये जो वीडियो देख रहे हो हमारा, ये वीडियो मैं अपने घर
घर पे बैठ के शूट कर रहा हूँ और आप अपने घर पे बैठ के देख रहे हो, तो हमारा वीडियो आप तक कैसे पहुँच पा रहा है, वो भी इंटरनेट के थ्रू ही पहुँच पा रहा है। तो इंटरनेट के कार्य एक नहीं सैकड़ों हजारों करोड़ों लाखों कार्य होते हैं। तो इनको करने के लिए, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट क्या होता है या इंटरनेट के कैसे कैसे कार्य होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन एरियाज़ के बारे में। ये कैसे कैसे क्षेत्रों में इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट के जो एप्लीकेशन एरियाज़ होते हैं इनके बारे में जानते हैं कि इंटरनेट को हम कैसे कैसे फील्ड में यूज़ करते हैं। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो गाइस अगर हम बात करें इंटरनेट के एप्लीकेशन एरियाज़ के बारे में कि इंटरनेट को कैसे कैसे क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है, तो यार इंटरनेट को ना बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेन फील्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो इंटरनेट का इस्तेमाल आज की डेट में हर एक सेक्टर में होता है, कोई सेक्टर बचा हुआ नहीं है। हर फील्ड में, हर सेक्टर में इसको यूज़ किया जाता है। तो जो मेन सेक्टर्स हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं। तो जैसे पहला है एजुकेशन, यानी कि इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। अब शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का इस्तेमाल तो वृहद स्तर पर होता है, एक बड़े लेवल पर होता है। जैसे एजुकेशन के बारे में बात करें तो जैसे आपका जो डेटा रिकॉर्ड वगैरह तैयार करना होता है या इंटरनेट पर अपलोड करना होता है, या आपको असाइनमेंट तैयार करने होते हैं, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, तो इन सबको पूरा करने के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो उसको भी आप इंटरनेट पर सर्च करते हो। और इसके अलावा किसी भी तरीके का स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो वो सारा का सारा आप इंटरनेट पर आकर के सर्च करते हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में कंप्यूटर को या कहे तो इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे सेक्टर के बारे में तो जैसे लाइब्रेरीज। अब आज के टाइम पर आपको पता है पहले लाइब्रेरीज कैसे होते थे। पहले लाइब्रेरीज बड़े बड़े रूम होते थे, उसमें आपकी पुस्तकें वगैरह लगी होती थी, बुक्स लगी होती थी, तो वहाँ पर आप उनको सर्च सॉर्ट करते थे, बहुत टाइम लगाते थे। बट आज के टाइम पे आपको पता है आपको डिजिटल लाइब्रेरी या बोले तो लाइब्रेरी, आपको बुक्स वगैरह भी मिलते हैं। तो बुक्स का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं और वहाँ से आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक की सारी जानकारी ले लेते हो। तो आज के इस डिजिटल युग में, डिजिटल टाइम में जो बुक्स वगैरह का चलन है बहुत ज़्यादा चलता है। तो बुक्स पढ़ने के लिए भी आप इंटरनेट का यूज करते हो। इंटरनेट को हम इसका भी एप्लीकेशन मान सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा हम बात करते हैं प्रिंटिंग मीडिया के बारे में। तो प्रिंटिंग मीडिया की अगर हम बात करें छपाई के लिए, तो जैसे आजकल आप जो भी न्यूज़ वगैरह देखते हो, न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो जो भी प्रिंट कराए जाते हैं उनके अंदर जो ऐड वगैरह चलाए जाते हैं, या फिर वर्ल्ड वाइड जो भी न्यूज़ वगैरह होती हैं, वो सारी प्रिंट करने के लिए भी आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है। आप इंटरनेट पर जाकर के न्यूज़ वगैरह सर्च करते हो और वहीं से आपको जो न्यूज़ मिलते हैं वो आपके प्रिंटिंग मीडिया में काम आते हैं। आप जो भी न्यूज़ वगैरह पूरी देश दुनिया भर की जो न्यूज़ें लाते हो, कहाँ से लाते हो? आप हर जगह तो जो घूमने जाओगे नहीं, तो वो सारा आपको इंटरनेट पर मिल जाता है। अब अगर आपको उसको अपने अखबार में, पेपर में प्रिंट करना है तो आप उसके लिए भी इंटरनेट का सहारा लोगे। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप ढेर सारे न्यूज़ को लाते हो और इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप अपनी एडवर्टाइजिंग वगैरह भी करते हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल प्रिंटिंग मीडिया में भी किया जाता है। इसके अलावा चौथा है हमारा बैंकिंग। अब अगर हम बात करें बैंकिंग की फील्ड में, तो यार ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। पहले आपको पता है, पहले आपको बैंक जाना पड़ता था, पैसे जमा करने हैं, निकालने हैं, तो आपको बैंकों में लंबी लाइन्स लगानी पड़ती थी, कतारों में खड़ा होना पड़ता था। बट आज के टाइम पर क्या होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप घर बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि आप इंटरनेट पर बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, तो उनका इस्तेमाल करके आप घर बैठे ही ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, ये सारे एप्लीकेशंस को यूज करते हो, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो और इसी के थ्रू आप पैसों का लेन देन कर सकते हो, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो आपको ये भी पता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो जैसे पहले क्या होता था, पहले अगर आपको कहीं टूर पे जाना है तो पहले क्या होता था, पहले आपको प्लेटफॉर्म पर जाकर के टिकट वगैरह लेना पड़ता था, टिकट लेते थे, उसके बाद आप अपनी गाड़ी पे बैठते थे। तो उस प्रोसेस में भी आपको लाइनों में लगना पड़ता था, टिकट खरीदने के लिए भी आपको काफ़ी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। बट आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स होते हैं। इनका इस्तेमाल करके आप अपने घर बैठे ही इंटरनेट के थ्रू अपनी टिकट बुक कर सकते हो, रिजर्वेशन कर सकते हो, सीट रिजर्वेशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी व्हीकल की जानकारी चाहिए होती है कि कौन सी ट्रेन कहाँ पर है, कहाँ पहुंची है, कहाँ आने वाली है, तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आप बहुत आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, इसके अलावा अगर हम बात करें छठे पॉइंट के बारे में, जो कि इंटरटेनमेंट। अब विदाउट इंटरटेनमेंट किए आप अपनी जिंदगी में कैसे चलते हो भाई, मुझे तो नहीं पता। तो अगर हम बात करें इंटरटेनमेंट के सेक्टर में इंटरनेट को कैसे यूज करते हो, तो आप अपने मोबाइल में जो रील्स देखते रहते हो, मीम शेयर करते हो, या दुनिया भर की वेब सीरीज वगैरह देखते हो, फिल्म देखते हो, गाने देखते हो, वीडियो देखते हो, गेम्स खेलते हो, तो ये सारा इंटरटेनमेंट के सेक्टर में आता है। तो अगर हम बात करें इंटरटेनमेंट की, तो इस सेक्टर में भी इंटरनेट को बहुत बड़े लेवल पर यूज किया जाता है। और अगला जो हमारा सेक्टर है वो है साइंस। तो साइंस की फील्ड में भी इंटरनेट को बहुत बड़े लेवल पर यूज किया जाता है। वो कैसे? जैसे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या किसी भी टॉपिक
पर रिसर्च करनी है, इसके अलावा जो न्यूक्लियर और एटॉमिक रिसर्चेस होते हैं या जो प्रोजेक्ट होते हैं इनको पूरा करना है, तो यार हम कह सकते हैं कि साइंस की फील्ड में भी बहुत बड़े लेवल पर इंटरनेट को यूज़ किया जाता है। और अगला जो हमारा पॉइंट है मेडिकल, तो मेडिकल सेक्टर में भी कंप्यूटर और इंटरनेट का बहुत बड़े लेवल पर यूज होता है। जैसे कोई दवाइयाँ बनानी है या ट्रीटमेंट करना है तो वो सब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके पूरा करते हो। तो हम कह सकते हैं कि मेडिकल सेक्टर में भी इंटरनेट को एक बड़े लेवल पर यूज किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें डिफेंस के बारे में, तो डिफेंस आप समझते हो ना, रक्षा विभाग, जैसे आर्मी है, मिलिट्री है, इसके अलावा नेवी है, एयरफोर्स है, तो इन सब की फील्ड में भी इंटरनेट को बड़े लेवल पर यूज किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए रडार का इस्तेमाल करते हो ना, रडार के थ्रू आप दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाते हो, तो उसके लिए भी आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डिफेंस के सेक्टर में भी कंप्यूटर और इंटरनेट का एक बड़े लेवल पर यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो हमारा डेली लाइफ है, अगला पॉइंट है डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में आप ना जाने कितने सारे काम करते हो जो आप इंटरनेट के बिना नहीं कर सकते हो, या अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल किए बिना उन कामों को करते हो तो ऐसे में उनमें आपको बहुत टाइम, बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो इस तरीके से यार इंटरनेट आज की लाइफ में जितना हमारे लिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है उतना ही इंटरनेट भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक स्मार्टफोन है, आप अपने स्मार्टफोन में 24 घंटे लगे रहते हो, काम करते रहते हो, कुछ ना कुछ काम करते हो, भले अच्छा काम हो या कैसा भी काम हो। तो ऐसे में जब तक आपके फ़ोन में रिचार्ज है तब तक तो आप अपने फ़ोन को अपने पास ही रखोगे, लेकिन जिस भी दिन रिचार्ज खत्म हुआ, आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हुआ, उसके बाद आप अपने फ़ोन को रख दोगे और परेशान हो जाओगे। जब तक आपके फ़ोन में दोबारा रिचार्ज नहीं होगा आप अपने स्मार्टफोन को बहुत कम यूज़ करोगे, क्योंकि यार इंटरनेट के बिना आप स्मार्टफोन में करोगे क्या? क्योंकि विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के आपका स्मार्टफोन बस एक प्लास्टिक का डिब्बा होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो आपकी डेली लाइफ में जितना ही जरूरी कंप्यूटर है उतना ही जरूरी आपका इंटरनेट भी है। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।